व्हीकल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में एज अ कैब आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो गुड्स को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, वो वाले व्हीकल इसमें ये नहीं आएंगे जो आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। हाँ, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कोई व्हीकल खरीद रहे हो तो वो कैपिटल गुड होगा। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 12th एंड यस, दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड आज की वीडियो में हम कुछ टर्म्स, कुछ डेफिनेशन समझेंगे वर्ड्स की, जिसपे हमारा पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंडेंट है, राइट। सो यस, लेट्स start with an introduction to macroeconomics जिसमें हम basic terms पढ़ेंगे and yes, for the notes of these topic, this PPT for the test on this topic and yes, all the important questions, you can visit our website or download the app. The link is in the description box. Also, you can attempt the test after understanding this video. All right, so first is introduction to macroeconomics. Macroeconomics क्या है, सबसे पहले वो समझेंगे। If I talk about macroeconomics, तो ये चीज़ ध्यान से समझना कि macroeconomics, देखो माइक्रो में हम पढ़ते थे behavior of an individual, राइट। मैक्रो में हम पढ़ते हैं कि पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है एट अ नेशनल लेवल। सो इन दिस वी विल स्टडी हाउ इकोनॉमी फंक्शंस एट नेशनल लेवल, पूरे नेशन लेवल पे कैसे इकोनॉमी वर्क कर रही है, ग्लोबल लेवल पे कैसे वर्क करती है। इसमें हम कौन कौन से फैक्टर्स पढ़ते हैं, हम इसमें जीडीपी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, फिस्कल प्रॉफिट पढ़ेंगे, मॉनेटरी टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो पॉलिसीज, जो वो सारी पॉलिसीज पढ़ेंगे जो हमारी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रही है। ऑल राइट, नाउ लेट्स रीड दिस डेफिनेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इकोनॉमीज फंक्शन एट नेशनल एंड ग्लोबल लेवल। ऑल राइट, it examines factors like GDP, inflation, unemployment and monetary and fiscal policies that influences the overall performance of an economy. क्लियर? तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब। अगर आपने इसका प्रॉपर डिटेल में मीनिंग जानना है तो मैंने 11th की वीडियो में मैक्रो और माइक्रो का डेफिनेशन, प्रॉपर डिफरेंस बताया, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है और आपने वो 11th में भी किया है। क्लियर? इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया, बट हाँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो यू कैन सी इट एंड अगेन अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो वहाँ से। क्लियर? सो सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है कंजम्पशन गुड। ठीक है, कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन करते हैं कंज्यूमर। ये चीज याद रखना, कंजम्पशन कौन करता है? कंजम्पशन करते हैं कंज्यूमर। सो कंजम्पशन गुड्स आर ऑल दोज प्रोडक्ट्स, आर ऑल दोज सर्विसेज जो कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर? समझ आया? सो कंजम्पशन गुड्स आर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज परचेज बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। एग्जाम्पल हो गया क्लोथिंग, हो गया फूड, हो गया एंटरटेनमेंट, हो गया एनीथिंग फॉर पर्सनल कंजम्पशन इज known as consumption goods. क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन आती है आपकी कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स में वो सारी टूल्स और इक्विपमेंट्स आती हैं, जो मशीनरीज आती है जिसको हम यूज करके दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो कैपिटल गुड्स आर बेसिकली बॉट बाय फैक्ट्रीज एंड बिजनेस। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, जैसे मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, उनको यूज करके दे प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? सो कैपिटल गुड्स आर टूल्स, इक्विपमेंट्स and machinery used to produce other goods and services. Example, factories, tools, computers, transportation vehicles, all are considered as capital goods। और वही vehicles जो transportation में as a cab आपकी help कर रहे हैं, जो goods को इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, वो वाले vehicle इसमें ये नहीं आएंगे जो आप personal use के लिए यूज कर रहे हो। हाँ, अगर आप business purpose के लिए कोई vehicle खरीद रहे हो तो वो capital good होगा, लेकिन अगर आप personal use के लिए कोई vehicle खरीद रहे हो तो वो आपका consumer good होगा। ये चीज याद रखना। क्लियर? अब आते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर दो गुड्स एंड सर्विसेज वो जो रेडी टू कंज्यूम है, ठीक है, और उसको आप फर्दर दूसरे गुड्स में चेंज नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते, और आप उसको रीसेल भी नहीं कर सकते, उसको एक कंज्यूमर ही खरीदता है। फाइनल गुड्स आर ऑलवेज परचेज बाय कंज्यूमर। ये हम ना इसको रीसेल कर सकते हैं, ना इससे दूसरा और कोई गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो फाइनल गुड्स आर प्रोडक्ट्स दैट आर परचेज बाय द फाइनल यूजर और कंज्यूमर, नॉट फॉर प्रोसेसिंग और रीसेल, इट इज फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, तो ये याद रखना, इट इज फॉर फाइनल कंजम्पशन। और यही मैं एग्जांपल की बात करूं तो एग्जांपल में आता है टेलीविजन, कार्स, क्लोथ्स, जो आप अपनी कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, बिजनेस पर्पस के लिए नहीं ले रहे। ठीक है, समझ आया? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ये एंड प्रोडक्ट बताता है, ये कि ये एंड प्रोडक्ट है, इसको आगे हम प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ना रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, फाइनल गुड्स रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड इट इज क्रूशियल फॉर मीटिंग कंज्यूमर डिमांड्स एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो कंज्यूमर डिमांड भी इससे फुलफिल हो रही है और इकोनॉमिक
इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इसी की वजह से होती है। क्लियर? अब डिस्टिंक्शन क्या है? फाइनल गुड्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स को किससे डिस्टिंक्ट करते हैं, किससे डिफरेंशिएट करते हैं? हम इंटरमीडिएट गुड्स से करते हैं, विच आर यूज्ड एज इनपुट। इनपुट का मतलब होता है विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, समझ आया? तो ये चीज याद रखना, अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे हम फाइनल गुड्स बोलेंगे। लेकिन अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो और उस कार से आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में उसको यूज करोगे, तो उसे हम कंज्यूमर गुड या फाइनल गुड नहीं बोलेंगे, उसको हम कैपिटल बोलेंगे एंड इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, क्योंकि आप उसको फर्दर रीयूज कर रहे हो फॉर मेकिंग मनी। क्लियर? समझ आया? ये है आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड। अब यहीं पे डेफिनेशन आती है इंटरमीडिएट गुड की। इंटरमीडिएट गुड्स में वो सारे गुड्स होंगे जिनको हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स में सारे रॉ मटेरियल्स होंगे जिसको हम फर्दर प्रोसेस करते हैं या आगे रीसेल करते हैं। ठीक है, समझ आया? रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होंगे तो आप फाइनल गुड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड ओवरऑल इकोनॉमी की फंक्शनिंग के लिए भी इंटरमीडिएट गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका स्टॉक एंड फ्लो। ठीक है, स्टॉक की हम बात करें तो स्टॉक एक वेरिएबल मेजर है जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है, इट इज अ वेरिएबल मेजर। ठीक है, वेरिएबल मेजर है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। फ्लो होता है जो प्रॉपर ड्यूरेशन में। ठीक है, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन ऑन 31 मार्च, पॉपुलेशन ऑन 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 2023, ये हमारा स्टॉक है। ठीक है, समझ आया? अगर मैं बोलूं पॉपुलेशन इन 2023, पूरे साल की बात कर रही हूँ, ठीक है, पूरे साल की इकट्ठे बात कर रही हूँ, तो ये आता है आपका फ्लो। ठीक है, समझ आया? स्टॉक एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में क्वांटिटी बताता है। ठीक है, सच एज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन इन्वेंट्री, अमाउंट ऑफ मनी इन अ बैंक अकाउंट। यही मैं फ्लो की बात करूं तो ये पीरियड ऑफ टाइम में क्वांटिटी बताता है, जैसे रेट ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट ऑफ मनी अर्न्ड इन अ मंथ। अगर मैं बोलूं 31 मार्च को मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे, तो ये हो गया स्टॉक। मैं बोलूं पूरे मार्च में कितने पैसे थे, ये हो गया फ्लो। क्लियर? तो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, हमारी नेशनल इनकम 31 मार्च को कितनी थी, तो ये हो गया स्टॉक। पूरे 2023 में क्या नेशनल इनकम रही, वो हो गया फ्लो। क्लियर? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही होगा कि इन्वेस्टमेंट इज दैट यू आर इन्वेस्टिंग मनी इन एनीथिंग विद अ मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस का मतलब होता है कि जो पूरे के पूरे आपने पैसे लगाए, इसमें डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड हो जाता है। ग्रॉस एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते। समझ आया? सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? टोटल स्पेंडिंग, आपने कैपिटल में कितने टोटल पैसे खर्च करे हैं मशीनरी खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, कार खरीदने में, इक्विपमेंट खरीदने में, ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सको और उससे प्रॉफिट कमा सको। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन न्यू फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे एग्जाम्पल है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, ये टोटल मनी काउंट करते हैं, इसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं हटाते। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, आता है आपका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन बेसिकली जब आप कैपिटल गुड खरीदते हो, उसको यूज करते हो, जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी, आज आप उसको कंटिन्यूसली यूज कर रहे हो, जब आपने रीसेल करनी होगी, क्या वो सेम रेट में बिकेगी? नहीं, उसका जो रेट है वो गिर जाएगा, तो वो वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगी, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर टाइम, क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो ड्यू टू वियर एंड टियर, या फिर किसी ऑब्सोलीन या अदर फैक्टर की वजह से उसमें वैल्यू गिर गई है, तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। इम्पैक्ट क्या है? डेप्रिसिएशन से जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है, इकोनॉमी की कम हो जाती है, और इसको हमें यूज़ करना पड़ता है इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए। क्लियर? फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, बिजनेस को और बढ़ाना है, गवर्नमेंट को करना है, तो हमें न्यू कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करती रहनी चाहिए और हमें पुराने एसेट्स को, गुड्स को रिप्लेस करना चाहिए। क्लियर? समझ आया या नहीं आया? सो ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने पढ़ ली। कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स है बट वो हम 2-4 वीडियोज़ के बाद कवर करेंगे, अभी नहीं। सो ये टर्म्स को अच्छे से समझ लिए, क्योंकि इन सारे टर्म्स को हम पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूज करने वाले हैं। सो फॉर द नोट्स एंड द PDF, the same PDF and the notes of these definition, important questions related to these definitions and a small test, you can visit our website and download our app. The link is in the description box.